you ready to hear the word of God? वचन को सुनने के लिए Are you ready? क्या आप तैयार हैं? So many times we don't allow the Holy Spirit and Jesus to minister to us. और कई बार हम यीशु पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं देते कि वो हमारे अंदर सेवकाई करे। क्या आप सुन रहे हो मुझे? हम उनको सेवकाई देना चाहते हैं पर उनसे सेवकाई रिसीव नहीं करना चाहते। कितने लोगों को समझ आई ये बात? सिर्फ एक जन को समझ आई, ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। क्या पता है कि यीशु मसीह भी कई बार आपको सेवा देते हैं? नहीं पता? हाँ, नहीं, देते हैं। कहाँ लिखा है? हाँ, चेलों के पैर धोए। उसमें से पौलुस ने क्या बोला? प्रभु मेरे पैर, पतरस ने बोला मेरे पैर क्या करो? हाँ, जब आप पवित्र आत्मा की सेवकाई को जो वो आपके जीवन में करना चाहता है ग्रहण नहीं करते तो कई बार हम पतरस की तरह यही बोलते नहीं, नहीं मत करो मत करो, क्योंकि आप शर्मिंदा हो, आप रिसीव नहीं कर पा रहे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज शर्मिंदगी को छोड़ दो, जो वो दे रहा है उसको रिसीव कर लो। हालेलुया। ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बच्चे के लिए गिफ्ट लाए और बच्चा शर्मिंदा होकर बोले पापा मुझे नहीं चाहिए? है क्या? ऐसे ही बाइबल कहती है कि जब बुरे पिता होकर तुम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, क्या मैं अपने आत्मा को तुम्हें नहीं दूंगा? और जब वो आत्मा देना शुरू करता है हम शर्माने लग जाते हैं और हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं। थोड़ा रुक जाओ पापा, थोड़ा रुक जाओ पापा, अरे मैं योग्य नहीं हूँ, अभी मैं तैयार नहीं, अभी मैं फास्टिंग करके नहीं आया, अभी मैं नहा के नहीं आया। बंद करो ये सब, रिसीव करो, रिसीव करो। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2:17 कहता है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। एक दिन में नहीं, दिनों लिखा है। इसका मतलब कल भी उसका आत्मा मेरे ऊपर उंडेला जा रहा था, आज भी उंडेला जा रहा है, कल की जो ज़रूरत है उसके लिए भी उंडेला जाएगा, परसों की जो ज़रूरत है उसके लिए भी उंडेला जाएगा। मुझे एक बाल्टी की तरह बस बैठ कर रिसीव करना है और उसके बाद मेरे जीवन में अपने आप मूवमेंट आने लग जाएगा। कितने लोगों ने देखा है बाल्टी कुछ करती है रिसीव करने के लिए? क्या करती है बाल्टी? है भाई, आप उठा के बाल्टी रख देते हो, नल चालू कर देते हो, क्या करती है बाल्टी? रिसीव करती है। ज़्यादा थियोलॉजियन नहीं बनना है हमको, भरती जाती है, ये होता है वो होता है, अरे रिसीव करती है सबसे पहले। पानी गिरेगा तब तो अंदर जाएगा, भरोगे तो बाद में, पहले रिसीव तो करना है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? रिसीव करना है। जो वो आपके लिए आज कर रहा है उस चीज़ को आपको पकड़ लेना है, रिसीव कर लेना है, क्योंकि वो आपको देना चाहता है। He is a good father. He wants to give you things. वो भला पिता है, वो आपको देना चाहता है। Not only physical things, सिर्फ शारीरिक चीजें but spiritual things as well. आत्मिक चीजें भी। Everything हर एक चीज that you need on earth, जो आपको पृथ्वी की जरूरत है, before you go to heaven, स्वर्ग पे जाने से पहले is available in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अंदर उपलब्ध है। Are you getting this? क्या आप समझ रहे हैं इसको? Most of our mindset goes towards I will go to heaven and then this problem will end. और हमारी बहुत सारी मानसिकता इस तरफ जाती है कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। कई लोग जो स्पेशल मानसिकता रखते हैं, इस पृथ्वी पर तो दुख भोगना है ना भैया। एक्लीसियास्टस के बाहर आओ, नए नियम में और भी वाचा है। समझ आ रही है मेरी बात? यीशु मसीह दुख इसलिए भोगा कि आप सुख में जी सको। वचन कहता है उसको क्रूस पे नंगा इसलिए लटकाया गया कि आप अमीरी को देख सको। अगर आप उसको ग्रहण ही नहीं करोगे तो वो मैनिफेस्ट कैसे होगा? जो आपकी बाल्टी में है ही नहीं उसको आप कैरी नहीं कर सकते। समझ आ रही है मेरी बात? जो चीज़ आपकी बाल्टी में नहीं है वो आप कैरी नहीं कर सकते। जो चीज़ आपके पानी के बॉटल में नहीं है वो आप कैरी नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले बोलिए मैं ढक्कन खोल देता हूँ आज। हाँ बोलिए, ऐसे बोलिए अपने ऊपर, यहाँ ढक्कन है ना, हाँ इसको खोल दीजिए। बोलिए जो स्वर्ग से आ जाएगा ये मेरे लिए है
और ये मेरे अंदर आएगा। हालेलुया। कितने लोग बॉटल का ढक्कन बंद करके उसको नल के नीचे लगाते? नहीं ना? तो चर्च में भी ढक्कन खोल के बैठना है कि हम रिसीव कर सके। समझ आ रही है मेरी बात? ढक्कन बंद रहेगा तो पता है क्या होगा? बाजू वाला पवित्र आत्मा से भर गया, आगे वाला भर गया। अब आप बोल रहे हो शायद मेरे अंदर कुछ कमी है। फिर पास्टर से जाके बोलोगे पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, कुछ हो नहीं रहा है। अरे ढक्कन खोलो भाई, ये ढक्कन को खोलो, ये दिमाग को खोलो जो आपको ब्लॉक कर रहा है प्रभु से रिसीव करने के लिए। प्रभु तो बहुत देना चाहता है ना? पास्टर रत्नेश अभी वर्शिप में क्या बोल रहे थे? परमेश्वर जो महिमा का धनी है, क्या अनुग्रह का, दया का धनी है। तो धनी व्यक्ति के पास अगर आप जाओगे तो इतना तो एक्सपेक्ट करोगे ना कि वो आपको चाय पिलाएगा, काजू रखेगा टेबल पे, काजू कतली रखेगा टेबल पे। आपको पता है धनी है। सच बता रहा हूं नहीं? तो जब प्रभु के पास जाते हो तो कैसे जाते हो? पता नहीं प्रभु कुछ कर पाएगा क्या। आपके हृदय में एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। समझ पा रहे हो आप? मेरे साथ बोलिए एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। अपेक्षा, ये कोई लड़की का नाम नहीं है, ये हम आपकी अपेक्षाओं की बात करें। ठीक है, बोलिए अपेक्षा। अपेक्षा, जोर से बोलिए अपेक्षा। अपेक्षा। बोलिए मेरा हृदय मेरा प्रभु का काम देखने के लिए आज सुबह अपेक्षा कर रहा है। अपेक्षा। हालेलुया। एक ओपन स्क्रिप्चर विद मी, 1 Corinthians 13 चैप्टर, लास्ट वर्स। मेरे साथ एक आयत खोलें, पहला कुरिन्थियों 13वां और उसका आखिरी आयत। Now before we start the message today, I just had this verse while we were worshiping continuously coming to my head. और इसके पहले कि हम मैसेज में जाए, मेरे वर्शिप के दौरान मेरे को ये आयत बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। And after that then we'll start with the message. हाँ, ready to read? चलिए 1 2 3 go. हाँ हाँ, अब क्या बोल रहा है? विश्वास, आशा, प्रेम क्या है? स्थायी है, बने रहने वाले हैं, है ना? इसके ऊपर वरदानों की बात कर रहा था। वरदान चले जाएंगे, प्रोफेसी का गिफ्ट चला जाएगा, हीलिंग का गिफ्ट चला जाएगा, क्योंकि एक दिन जब आप ठीक हो जाओगे तो आपको हीलिंग नहीं चाहिए। ठीक है, जो बीमार है उसको हीलिंग चाहिए, बट ध्यान रखना, बट कंटिन्यूटी अगर मसीह जीवन में चाहिए तो क्या चाहिए? विश्वास, आशा, प्रेम। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। और उसमें से क्या बोल रहा है? प्रेम सबसे बड़ा है। इसको आप उल्टा कर दोगे तो सबसे बड़ा अगर प्रेम है तो प्रेम, आशा और विश्वास। समझना इस चीज को, ठीक है? यू नीड टू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अब इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। When devil robs you of the love of Jesus, और जब शैतान आपको यीशु के प्यार से अलग कर देता है, hope here is gone. आशा यहाँ से चली And जाती when है। hope is gone, जब आशा चली जाती है, faith is not sparking. जो विश्वास है वो चमकता नहीं है। समझ पा रहे हो आप? जब शैतान आपको कन्विंस कर देता है यीशु तुझसे प्यार नहीं करता, आपके अंदर ये आशा खत्म हो जाती है कि कोई मुझसे प्यार करता है, और इसलिए विश्वास जग नहीं पाता। समझ पा रहे हो? अरे मुझे देख लीजिए थोड़ी देर। समझ पा रहे हो आप? पर जैसे ही पवित्र आत्मा आता है, वो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस लेकर आता है। दूसरा तिमोथी के किताब में कहता है स्पिरिट ऑफ कॉन्फिडेंस, साउंड माइंड, है ना? मेरे अंदर वो एक निश्चय लेकर आता है कि यीशु मुझसे प्यार करता है, और फिर मेरे अंदर आशा जागती है कि इस पृथ्वी पर मैं अकेला नहीं हूं, मैं यीशु के साथ हूं, यीशु मेरे अंदर रहता है, और एक दिन वो बादलों पर आएगा, और फिर मैं विश्वास में मूव करना शुरू करता हूं। समझ आया? नहीं आया? हाँ या नहीं बोलेंगे? आया? That is why it's really important to be grounded in the love of Jesus. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम यीशु के प्रेम में जकड़े रहें या जड़ पकड़े रहें। It's really important. बहुत जरूरी है।
मेरे साथ बोलिए, मसीह के प्रेम में मैं जड़ पकड़ता जाऊंगा, मैं जड़ पकड़ता जाऊंगा, मेरी आशा बढ़ती जाएगी मेरी आशा बढ़ती जाएगी और मेरा विश्वास काम करता जाएगा। मेरा विश्वास काम करता जाएगा। समझ आ रहा है? प्रेम यहाँ है जिसके ऊपर आप खड़े हो, और इस प्रेम के ऊपर आप खड़े होते हो, आपके अंदर आशा बनने लगती है, बनने लगती है, बनने लगती है। और वो आशा जब बनने लगती है, आपका विश्वास चमकना शुरू करता है। अब वो बुझ नहीं रहा है, अब वो चमक रहा है। एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको और समझ आए, ठीक है? जब मान लो आपको पैसों की कमी हो जाए, शैतान आके बोलेगा, देख प्रभु ने तुझे छोड़ दिया, तो आपको पता है क्या होगा? अरे यार, मेरी जरूरत नहीं पूरी हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपका प्रेम का लेवल जैसे ही नीचे गया, आपकी आशा का भी लेवल नीचे गया, आपका विश्वास भी नीचे गया। बट जैसे ही वचन के द्वारा ये सच्चाई आई कि मसीह अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी हर जरूरत को पूरी कर सकता है, आपने उस प्रेम को रिसीव किया सबसे पहले, कि क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, वो उसकी महिमा के धन के अनुसार मेरी जरूरत को पूरी करेगा। और फिर आपके अंदर आशा आई, अरे नहीं नहीं, ये परिस्थिति में वो कुछ करने जा रहा है। और आशा के बाद आपका कन्फेशन बदल गया, आप कह रहे हो इसी परिस्थिति में प्रभु कुछ करेगा। फेथ राइज अप होने लगता है। इफ यू वांट टू ग्रो इन फेथ, अगर आपको विश्वास में बढ़ना है, स्पेंड टाइम ग्रोइंग इन लव ऑफ जीसस। और समय बताएं कि आप यीशु के प्रेम में बढ़ रहे हो। समझ पा रहे हैं आप? थक गए क्या? नहीं, जाग रहे? इफ यू वांट टू ग्रो इन फेथ, अगर आपको विश्वास में बढ़ना है, ग्रो इन द फाउंडेशन ऑफ लव। प्रेम के बुनियाद में बढ़े। द मोर यू ग्रो इन लव, जितना आप प्रेम में बढ़ेंगे, the more you will grow in faith and hope. उतना आप विश्वास और आशा में बढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। This month we are talking about the glory of God. और इस महीने हम बात कर रहे हैं प्रभु की महिमा पर। कौन सी आयत से बात कर रहे थे पिछले हफ्ते? किसी को याद है? कुलसियों 1:27। चलिए खोल लीजिए, क्योंकि यहां पर वही लिखा है जो मैं अभी बात कर रहा था। ठीक है, मैंने देखा कई लोग इस आयत को ना मिस इंटरप्रेट कर रहे थे, गलत समझ रहे थे। आज मैं थोड़ा सा आपका इंटरप्रिटेशन क्लियर करूंगा ताकि आप समझ सके कि आयत कह क्या रही है। ठीक है, इसलिए हम इसको 26 से पढ़ेंगे 27, 26 और 27 दो आयतें पढ़ेंगे। तैयार हैं आप? चलिए पढ़ें एक साथ मिलके। परमेश्वर का रहस्य सुनाओ जो युग तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा, अब उसके संतानों के लिए प्रकट किया गया है। परमेश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा। ये कोई अलग ही ट्रांसलेशन है, आप जोर से पढ़ोगे क्या अपने ट्रांसलेशन में? 27। हाँ 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 27। हाँ हाँ देखो, यहाँ ये नहीं लिखा है कि मसीह महिमा है वो तुम में रहता है। मैं क्लियर कर रहा हूं, मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। क्यों ऐसा लिख रहा है पौलुस? क्योंकि ये स्क्रिप्चर में अगर आप शुरुआत में देखो, वापस डालना स्क्रीन पे प्लीज 27 को। अगर आप शुरुआत में देखो तो अभी पास्टर राजेश ने पढ़ा अन्य जातियों के बीच में, क्या लिखा हुआ है वहां? एक बार उस लाइन को पढ़ेंगे क्या भैया? हाँ हाँ और आगे आप बहुत पीछे चले गए। हाँ हाँ किसके बीच में भेद प्रकट होने की बात कर रहे हैं? फिर से पूछूंगा, किसके बीच में प्रकट होने की बात कर रहा है? आप समझना है इस आयत को। आपके अंदर यीशु मसीह है, उसकी महिमा है, ये डन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये वचन कह रहा है जब मैं अन्य जातियों के बीच में जाऊंगा जिनके पास महिमा नहीं है, तो वो मेरे अंदर उस महिमा को देखेंगे और उनको आशा मिलेगी
कि हम भी इस महिमा को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इस मनुष्य के पास ये महिमा है। अब समझ में आ रही है आयत? पौलुस इस आयत में प्रगटीकरण की बात कर रहा है, इसलिए कह रहा है मसीह जो महिमा की आशा तुम में है। आप वो व्यक्ति हो जो दूसरों के लिए आशा है, जिसको लोग देखकर कहेंगे अरे ये महिमा में मैं भी जीना चाहता हूं। Are you getting me? I'll tell you a story. There was this great man of God. और एक परमेश्वर के एक बड़े महान He's दास known as थे। the apostle of faith उनको कहा जाता है विश्वास के प्रेरित। in the early 19th century. 19वीं शताब्दी में Okay, he's from England. वो इंग्लैंड से थे। And before he got into ministry, इसके पहले कि वो सेवकाई में गए he was a half-time minister of the Lord. और वो आधे समय प्रभु की सेवकाई करते थे अपनी, Half-time, he would serve as a plumber. और आधे समय वो एक प्लम्बर का काम करते थे। Plumber पता है सबको? वो नल की फिटिंग करते, plumber. Half-time, evening time, he will go preach the gospel. Healings would happen, a lot of things would happen. और शाम के समय वो जाते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे और बहुत सारी चंगाइयाँ होती थी। So one day he got a call, एक दिन उनको एक कॉल आता है and this lady says, और ये जो स्त्री है ये कहती है "My sink is having some problem. मेरे सिंक में कुछ समस्या है, जो बाथरूम का सिंक है, it's having some problem. उसमें कुछ समस्या है, Water is coming out of it. पानी आ रहा है उससे बाहर, So can you come and fix it?" तो क्या आप उसको आके सही कर सकते हो? She is not a believer. वो विश्वासी नहीं है। ये लेडी विश्वासी नहीं है, ये तो प्लम्बर को बुला रही है ना। So this man of God says, और ये परमेश्वर की जांच के "Sure, I'll come around 9 o'clock today and I'll fix your sink." ठीक है, मैं 9 बजे तक आता हूँ और मैं सही कर दूंगा उसको। And the lady is very grumpy. और ये जो स्त्री हैं ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाती हैं, She's complaining. बार बार शिकायत कर रही हैं। अरे ये हमेशा खराब हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है, ये वैसा हो जाता है। कंप्लेन कर रही है काहे के बारे में? सिंक के बारे में। And this man of God comes in और ये परमेश्वर के दास वहां पे आते हैं and he goes under the sink, और वो सिंक के नीचे जाते हैं, opens the cupboard, goes under the वो sink, खोलते हैं कबर्ड को, सिंक के नीचे जाते हैं and as he opens, और जैसे ही वो खोलते हैं a lot of hairs and a lot of things fall on his face. और बहुत सारे बाल और बहुत सारी चीजें उनके चेहरे पे गिरने लगती हैं। He wipes his face वो अपने चेहरे को साफ करते हैं, and he's still laughing. अभी भी हंस रहे हैं। And he's in his heart he's saying, "Thank you, Jesus." अपने दिल में वो कह रहे हैं धन्यवाद यीशु। Then he fixed the pipe again और वो फिर से पाइप को सही करते हैं, and he's so happy. वो इतने खुश हैं। You know, this lady is not able to take this happiness. और जो स्त्री हैं वो इस खुशी को ले नहीं पाती हैं। I'm not against ladies, but I'm talking about this story, okay? मैं स्त्रियों के खिलाफ नहीं, पर मैं आपको बस बता रहा हूँ। You know, she's not able to take this genuine joy that this man of God, who's a plumber, is carrying. और वो उस असल खुशी को नहीं देख पाती जो ये परमेश्वर का दास लेके चल रहा है, And she gets offended. और उनको ना बुरा लग जाता है। She said, "You being a plumber." और उन्होंने कहा आप एक प्लम्बर होकर, प्लम्बर कौन होता है भाई? कोई नहीं होता प्लम्बर. You being a plumber, how can you be so happy? और आप एक प्लम्बर हो कितने खुश कैसे रह I सकते हो? earn more than you. मैं तो आपसे ज्यादा कमाती हूँ, I'm just giving you $200 as of now. और मैं अभी सिर्फ $200 दे रही How हूँ can you be आपको। so happy? इतने खुश कैसे हो सकते हो? The apostle of faith says, और जो विश्वास के प्रेरित है वो कहते हैं "Because I've got Jesus in my life. क्योंकि मेरे पास यीशु है, He is the reason for my वो happiness." मेरे जीने की खुशी है। Because Jesus is in your life, you carry the glory of God inside of you. And when other people see it who don't know Jesus, they get hope through you that there is a glory that they can tap into. और क्योंकि यीशु आपके अंदर जो महिमा की आशा है, जब लोग आपको देखते हैं वो आपके द्वारा उस आशा को देखते हैं और कहते हैं हाँ एक यीशु है जो महिमा की आशा है। Are you getting it? क्या आप समझ पा रहे हैं? अपने ऊपर हाथ रखिए यहाँ पे, बोलिए, मैं इस जगत के लिए इस जगत के लिए यीशु मसीह में यीशु मसीह में महिमा की आशा हूँ. महिमा की आशा मेरे द्वारा मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर इस पृथ्वी पर यीशु की महिमा यीशु की महिमा अन्य जातियों के बीच में अन्य जातियों के बीच प्रकट होने जा रही है. प्रकट होने जा रही है। और जब वो महिमा को देखेंगे, और जब वो महिमा को देखेंगे, वो महिमा को देखेंगे, यीशु की चमक उनके जीवनों में भी आ जाएगी, क्योंकि मैं उसको लेकर जाऊंगा. मैं उसको लेकर जाऊंगा। हालेलुया. अरे यीशु के लिए जोर से ताली बजाओ भाई. कम ऑन. Are you getting me? You are the hope आप हैं आशा of the glory of Jesus यीशु की महिमा के लिए, to your neighbor. अपने पड़ोसी के लिए.
to your office colleague. अपने अपने ऑफिस के सहकर्मी के लिए You are the hope आप आशा है, because this Jesus lives in you. क्योंकि यीशु आपके अंदर रहता है। Hallelujah. हालेलुया। आप ऑफिस जाते हैं, पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गया. If you go like this, there's no hope in you. People can't see Jesus through you. अगर आप ऐसे रहते तो आपके अंदर कोई आशा नहीं है, ये लोग आपको लोग आपके द्वारा यीशु को नहीं देख सकते। You are the one complaining more than unbelievers. Then और how आप- will see Jesus? How will people see Jesus? और आप अविश्वासी रहते तो आप शिकायत करते, कैसे लोग यीशु को देखेंगे आपके जितना द्वारा? अविश्वासी शिकायत नहीं करता उतना विश्वासी बोल रहा है क्या चल रहा है ये ऑफिस में. अरे you should be the first one to represent Christ through your heart, through your mouth, through your actions. और आप वो पहले व्यक्ति होने चाहिए जो मसीह को दर्शाता है अपने मुंह के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। Listen to this. Listen to this. इसको ध्यान से सुने। How many of you have seen pigeons? आप में से कितने लोगों ने कबूतर को देखा है? The moment you go close to the pigeon, जैसे ही आप उनके पास आते हैं, क्या करेगा कबूतर? थोड़ा अच्छे से बोलिए. The Bible says बाइबल कहती है when the Holy Spirit came, जब पवित्र आत्मा आया, he came like a pigeon. वो Came एक like a कबूतर की dove. तरह आया, एक फाख्ता की तरह आया। है ना? सोच के देखो आप. अरे कोई भी चिड़िया की तरह आया हो, वो चिड़िया नहीं है मुझे पता है, पर सोच के देखो आप. आपके कंधे पे अगर कबूतर बैठा है तो आप कितना सोच समझ के चलोगे. सोच के देखना मेरे साथ. आप एक एक कदम धीरे धीरे लोगे क्योंकि आप नहीं चाहते ये उड़ जाए. समझ रहे हो? ये है पवित्र आत्मा कॉन्शियस लाइफ, जहां पर ऑफिस में अपने जगह में जब आप कुछ बोलते हो आप कॉन्शियस हो मन से. पवित्र आत्मा आप क्या सोचते हो? What do you think about it? आप क्या सोचते हो? बहुत बड़ा सवाल नहीं है ये, बट ये सवाल अनलॉक कर देगा उस महिमा को रिवील करने के लिए जो आपके अंदर है ऑलरेडी. Hallelujah. So I'm going to take you on a journey today. तो मैं आपको एक यात्रा पे आज लेके जाऊंगा। We are going to define the glory of God. हम परमेश्वर की महिमा को परिभाषित करेंगे, है ना? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग को पता नहीं है महिमा क्या है, और इसलिए बाइबल से जानना जरूरी है कि महिमा क्या है. ठीक है? सो आई एम गोइंग टू ब्रेक फ्यू मिथ्स. तो मैं कुछ झूठ तोड़ने वाला हूँ। यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? वन टाइप ऑफ पीपल इन द चर्च, और एक तरीके के लोग चर्च में होते हैं, दे थिंक ग्लोरी इज एंजल्स. और ये सोचते हैं कि जो महिमा है वो स्वर्गदूत है, ग्लोरी इज गोल्ड डस्ट. और जो महिमा है वो सोने का जो धूल है वो है, ग्लोरी इज लाउड म्यूजिक, बैंग 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 और बैंग. जो महिमा है वो जोर से म्यूजिक बजाना, धम 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 करके। और मे बी ग्लोरी इज सीइंग अ विजन. और या फिर महिमा है उस दर्शन को देखना। है कोई ऐसा जो ऐसा सोचता है? अभी आप हाथ नहीं उठाओगे, बाद में उठाओगे. अच्छा ठीक है, बता रहा हूं मैं. एक तरीके के लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब चीजें महिमा है. ठीक है? Then there is other side और एक और तरफ है who firmly believe on Romans 3:23. जो पूरे दिल से विश्वास करते हैं Because रोमियो of के sin 3:23, we all have fallen short of the glory of God. और पाप के कारण हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। So they never want to look at the glory of God because every time they want to look at the glory of God they think about sin first. और इसलिए ना वो कभी प्रभु की महिमा को देखने नहीं चाहते, कि हर बार जब वो देखते हैं वो पहले पाप के बारे में सोचते हैं। तो एक तरफ ऐसे लोग हैं जो एकदम स्वर्ग में जीना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो केवल पाप के बारे में सोचते हैं. इसलिए इन दोनों वैल्यूज से अगर हम महिमा को प्रकाशित करेंगे ना तो महिमा का प्रकाशन गड़बड़ा जाएगा. समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ पा रहे? क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति कह रहा है दर्शन दर्शन दर्शन, अब आप तो दर्शन देखते नहीं हो, तो इसका मतलब आप महिमा में हो नहीं. आई समझ में बात? फिर कोई कह रहा है पाप 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 पाप, क्योंकि आप तो महिमा में जा ही नहीं सकते. तो अब आप उसके साथ बैठोगे तो थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो कभी महिमा में जा ही नहीं सकता, सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं. और ये दोनों आयतों को या प्रकाशनों को लेकर अगर हम महिमा को परिभाषित डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा. और चर्च में ये इम्बैलेंस मैंने बहुत बार देखा है. जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूं. एक व्यक्ति है जो पश्चाताप कर रहा है अपने पापों के लिए. प्रभु मुझे माफ कर दो, आंख बह रही है, नाक बह रहा है, पता नहीं क्या क्या बह रहा है, माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो. और वो कोशिश कर रहा है कि वो ये करके महिमा में चला जाए. ठीक है? दूसरा व्यक्ति है जो खोया हुआ है,
हाँ स्वर्ग, ये 24 घंटे महिमा में, ये स्वर्ग में ही रहना चाहते हैं, पृथ्वी से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये इम्बैलेंस है, आप देखो। इसलिए हमें जानना पड़ेगा बाइबल से कि बाइबल महिमा को कैसे प्रकाशित करती है। तैयार हो आप? सीखने के लिए तैयार हो? तो अगर ये दो पहलू पे आप खड़े थे तो मैं चाहता हूं अपने दिमाग को आज बीच में ले आओ। पाप वाले साइड से भी हट जाइए, एक्सट्रीम हेवन वाले साइड से भी हट जाओ। हम बीच में से सीखना शुरू करेंगे कि महिमा एक्चुअली है क्या। समझ आई आपको मेरी बात? पहली आयत की स्क्रिप्चर मैं आपको देता हूं, आइजाया 6:3। यशाया 6:3। द बुक ऑफ आइजाया 6:3। यशाया की किताब उसका 6:3। You know, angels are saying this line when Isaiah is having a vision of heaven. Angels are saying और this line स्वरदूत इस लाइन को कह रहे हैं when Isaiah is having a vision of heaven. जब यशाया को स्वर्ग का दर्शन हो रहा है। ठीक है? ठीक Are है। you ready to read? क्या आप तैयार है सुनने के लिए? 6:3 एक साथ मिलके पढ़ेंगे प्रिंस के साथ। रेडी? अरे हाँ नहीं बोलेंगे थोड़ा, चलिए पढ़िए। 1 2 3। और वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ये लास्ट लाइन में क्या लिखा है? सारी पृथ्वी लिखा है ना? सारा स्वर्ग, सारी पृथ्वी में क्या क्या है? क्या क्या है? अरे नहीं नहीं, अभी स्वर्ग नहीं जाना, महिमा की बात नहीं कर रहा हूं। पृथ्वी में क्या क्या है? पेड़ है, मनुष्य है, जानवर है ना? तो ये लाइन जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? पृथ्वी में जो कुछ उसने निर्मित किया है वो सब उसी की महिमा से क्या है? समझ में आया? अभी और इसको अपन समझेंगे, ठीक है? मुझे पता है बहुत सारे लोगों के चेहरे पे डाउट दिख रहा है, भैया लोगों में तो महिमा ठीक थी, आप तो अभी पेड़ और जानवर तक चले गए, है ना? मैं आपको बताऊंगा वचन क्या कहता है, पर यहां समझ में आया? हम केवल स्वर्ग के बारे में देखते हैं, लेकिन वचन आइजाया में बहुत क्लियर कह रहा है दैट द होल अर्थ इज फुल, आधी नहीं, 45% नहीं, 10% नहीं, 100% पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भरी हुई है। भरपूरी, आपकी बाइबल में क्या वर्ड आया? भरपूर है ना? फिल्ड आया होगा इंग्लिश में, फुल ऑफ गॉड्स ग्लोरी। ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। हबाकुक 2:14। हबक्कुक उसका 2:14। हबाकुक 2:14। हबक्कुक उसका 2:14। मिल गया क्या? जिनको मिल गया पेज नंबर बता देंगे नए लोगों के लिए। 1089 बीच वाले सेक्शन में होगा, ठीक है? एंड में नहीं जाना, बीच वाले सेक्शन में होगा। हबाकुक 2:1089 1089। ओके, चलिए जिनको मिल गया प्रेज द लॉर्ड बोल देंगे। अभी कुछ लोगों को नहीं मिला, इसका मतलब ओके, ढूंढिए। मैं नहीं चाहता आप ये स्क्रिप्चर खो दें, क्योंकि प्रचार मैं करके चला जाऊंगा, आपके पास वचन नहीं होगा तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा वचन के आधार पर, ठीक है? मिल गया? जिनको मिल गया प्रेज द लॉर्ड बोल देंगे। ओके, मिले, पढ़ के एक साथ पढ़े क्या? यस, चलिए। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। अब देखिए यहां लिखा है पृथ्वी यहोवा के महिमा के ज्ञान से। ज्ञान के द्वारा क्या होगा? पृथ्वी भर जाएगी। किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान से पृथ्वी ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा जाता है। बड़ा तालाब कितने लोगों ने देखा है? भरा हुआ है पानी, है ना? नीचे का दिखता है क्या कुछ? परमेश्वर कह रहा है हबक्कुक की किताब में,
जैसे बड़ा तालाब जल से भरा हुआ है और नीचे कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे ही परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से वो पृथ्वी को भर देगा। समझ आ रही है मेरी बात? पिछली आयत में हमने देखा ऑलरेडी उसकी महिमा इस पृथ्वी पर भरी हुई है। यहां कह रहा है महिमा के ज्ञान से पृथ्वी भर जाएगी, मतलब आगे होगा। ठीक है, चलिए अब एक डेफिनेशन लिख लीजिए कि गॉड्स ग्लोरी क्या है, और फिर मैं आपको आगे ले जाऊंगा। ठीक है, परमेश्वर की महिमा क्या है? अगर कोई आपसे पूछता है प्रभु की महिमा क्या है, तो आप ये बोलेंगे गॉड्स ग्लोरी इज द रिजल्ट ऑफ गॉड एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। और परमेश्वर की महिमा का अर्थ ये होता है कि प्रभु अपने आप को दिखाता है, प्रकट करता है। ओके, गॉड्स ग्लोरी इज द रिजल्ट ऑफ गॉड एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। और परमेश्वर की महिमा का परिणाम ये होता है कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। लिख लीजिए इसको। इफ समवन आस्क्स यू, अगर कोई आपसे पूछता है ये महिमा क्या है भैया, आप महिमा महिमा इतना करते हो, क्या है? राजेश भैया की बेटी की नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, महिमा क्या है भैया, ये प्रभु की महिमा क्या है? इट इज गॉड्स ग्लोरी वेयर गॉड इज रिवीलिंग हिज ग्लोरी बाय एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। और प्रभु अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है अपने आप को प्रकट करके। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं ये दो स्क्रिप्चर जो हमने पढ़े, मैं क्यों कह रहा था महिमा ऑलरेडी पृथ्वी पर भरी हुई है। ठीक है, उसके लिए हम एक स्क्रिप्चर पे जाएंगे, रोमन्स 1:20। रोमियो उसका 1:20। रोमन्स 1:20। रोमियो 1:20। मिला? प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे? देखिए आपको मैं एक चीज बताऊं, मत्ती 13 अध्याय कहता है पैराबल ऑफ सोअर में। ठीक है, वचन यही पढ़ेंगे, पर पैराबल ऑफ सोअर में कहता है जब वचन उनके पास पहुंचा तो उन्हें आनंद से उस वचन को ग्रहण किया। और मैं देख रहा हूं आप आनंद से ग्रहण नहीं कर रहे हो। मुझे लग रहा है आपको जबरदस्ती 2-4 थप्पड़ मार के बिठाया है। आना है भैया, चर्च तो आना पड़ेगा, नहीं तो पादरी साहब कॉल करके पूछेंगे क्यों नहीं आए रे, क्या कर रहा था घर में, चाय बना रहा था पादरी साहब, अगले संडे से आ जाना। इस एटीट्यूड से मत आओ चर्च। समझ आ रही है बात? आप इस एटीट्यूड से आओ कि उसका वचन मेरे जीवन में सब कुछ करने के योग्य है। और जब उस एटीट्यूड से आप आओगे ना, मैं बता रहा हूं, वचन को आप सीरियसली लोगे, अंदर आनंद से रिसीव करोगे। यहां पर समझ आ रही है मेरी बात? सिर्फ आने के लिए मत आओ, अटेंडेंस के लिए मत आओ, नहीं मत आओ अटेंडेंस के लिए। प्रभु का वचन रिसीव करने के लिए आओ जो आपके जीवन को बदल सकता है। ठीक है, कैसे रिसीव करना है प्रभु का वचन? आनंद से, खुशी मना के। चेहरे पे कोई आनंद नहीं है भैया, लेकिन आनंद बहुत है अंदर। बाहर से मैं बहुत रो रहा हूं लेकिन अंदर बहुत आनंद है भैया। ऐसा नहीं होता है भाई साहब। कैसे रिसीव करना है प्रभु का वचन? अभी भी कुछ लोग खोए हुए हैं, तो वो देखो। एक बार और, कैसे रिसीव करना है प्रभु का वचन? आनंद से। वेरी गुड, चलिए पढ़े रोमियो 1:20। चलिए, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और उसके परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? उसके गुण, उसकी सामर्थ, उसका परमेश्वरत्व। 3 चीजें। है ना? नेचर, एट्रीब्यूट, पावर। गुण और परमेश्वरत्व और सामर्थ। है ना? मेरे साथ बोलिए, नेचर, गुण, एट्रीब्यूट, परमेश्वरत्व, पावर, सामर्थ। ठीक है, हिंदी में बोलिए एक बार प्रिंस भाई के साथ। गुण, परमेश्वरत्व और सामर्थ।
ठीक है, ये कब से है? सृष्टि के आरंभ से। क्या वहां लिखा हुआ है छिपे हुए? क्या लिखा हुआ है? प्रगट है ना? प्रगट है। चलिए अब मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। मान लो इफ आई एम टॉकिंग टू रूनी, अगर मैं रूनी से बात कर रहा हूँ एंड इफ आई एम रूड टू हिम, और अगर मैं उससे बहुत खड़ूस तरीके से बात कर रहा हूँ, तो इसको कौन सा गुण दिखाई देगा मेरा? खड़ूसपन, है ना? क्योंकि मैं इससे वैसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर के गुण कैसे पता चलेंगे आपको? जब हम सृष्टि को देखते हैं, परमेश्वर के गुण वहां से हमें दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना अभी, परमेश्वर की महिमा उसके कामों के द्वारा दिखाई देती है। इस पूरी पृथ्वी को उसने बनाया। वो कामों को जब आप देखना शुरू करोगे ना, तो आपकी सोच चैलेंज होने लग जाएगी कि उसकी महिमा क्या है। हालेलुया। कितनी लोग माएँ हैं यहाँ पे? आपके बच्चे हैं। क्या आपको पता है किसने माँ का नेचर आपके अंदर डाला है? ये उसकी महिमा है। अगर वो नहीं डालता बनाते समय, जब वो आपको बना रहा था, जब हवा को बना रहा था, वो ये नेचर इनबिल्ट करता ही नहीं, तो आपके जीवन से ये महिमा प्रकट होती ही नहीं। कितने पिता लोग हैं यहाँ पे? आप परिवार के लिए अपना पूरा ताकत लगा देते हो। किसने ये नेचर डाला है आपके अंदर? उसकी सृष्टि में उसके गुण, उसकी सामर्थ प्रकट है। आप भी तो उसकी सृष्टि हो ना? आपके अंदर भी तो उसी के गुण है ना। जेनेसिस 1:26 says that you've been created in the image of God and the likeness of God. और उत्पत्ति 1:26 कहता है कि आपको परमेश्वर के रूप में और समानता में बनाया है। And that's why I want to tell you, you are the proof of His glory. और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप उसकी महिमा के सबूत You are हो। the proof of His glory. आप उसकी महिमा के सबूत हो। Hallelujah. हालेलुया। You are the proof of His glory. आप उसके महिमा के सबूत The हो। moment people look at you, they look at Jesus and the Father and the Holy Spirit, because you are the proof of His और glory. जैसे ही लोग आपको देखते हैं, वो पिता पर और यीशु और पवित्र आत्मा को देखते हैं कि आप उसके सबूत हो। Hallelujah. His glory is clearly visible और उसकी महिमा साफ तरीके से दिखती in है the creation. सृष्टि पे। You know, around 7 years or 8 years back, और 7 से 8 साल पहले I would go to VIP Road, मैं वीआईपी रोड जाता था, Kamla Park. कमला पार्क। देखा है ना? And there is a bench right in front of the lake. और वहाँ पे जो नदी है उसके सामने एक बेंच है। And I would sit there 4:30 in the morning. और वहाँ पे मैं 4:30 पे बैठ जाता था। Take my guitar with me. मैं अपना गिटार लेके आता था। And one day as I was reading my Bible, और एक दिन जब मैं अपनी बाइबल को पढ़ रहा after था, reading, पढ़ने के around बाद 5 o'clock, 5 बजे के I आसपास, felt like I should worship the Lord. और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को परमेश्वर को आराधना देना चाहिए। And I started singing this song. और मैंने एक गाना गाना चालू किया। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। और पता है, जैसे ये लाइन गा तो दी मैंने आंख खोली और मैं सामने बड़ा तालाब देख रहा हूँ, और बैरागढ़ के तरफ का एरिया मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और पवित्र आत्मा अचानक से कहता है, इससे भी ज्यादा मेरा प्यार तेरे लिए। और सुबह 4:30 पौने 5 बजे ना हल्का हल्का चांद दिखाई देता है, और मैं इमेजिन करने लगा, टेकरी को देखकर इमेजिन करने लगा, बड़ा तालाब इतना नीचे और टेकरी इतनी ऊपर है, पर इससे भी ज्यादा वो मुझसे प्यार करता है। The creation that is around you is full of His glory. When the Holy Spirit opens your heart to see His glory, I am telling you, in that place of intimacy, you will experience the utter glory of Jesus. और पूरी सृष्टि आपके चारों ओर उसके महिमा से भरी है। और जब पवित्र आत्मा आपके दिल को खोलता है उस घनिष्ठता के अंदर, तो आप उसकी महिमा को देख पाएंगे। Hallelujah. There was another time I saw a farmer planting a crop. और मैं दूसरी बार एक ऐसे किसान को देख रहा था जो बीज को बो रहा था, पौधे को बो रहा था। पौधे को बो रहा था ना? पौधे को बो रहा था। इतना बड़ा हरा था ऊपर, पौधे और को वो नीचे उसको बो रहा था।
And as I'm seeing that farmer do this, और जब मैं वो किसान को देख रहा था करते हुए, the Holy Spirit reminded me, पवित्र आत्मा मेरे को याद दिलाया, you were once in darkness. तुम पहले अंधेरे में थे, I took you out from there, मैं तुमको वहां से उठाया planted you in my church, और मैंने अपने कलीसिया में sealed डाला, you with the Holy Ghost, और पवित्र आत्मा से छाप दिया, sealed you with my power. मेरी सामर्थ से छाप दिया. The creation that is around you is full of God's glory only if you can see it with the eyes of faith and revelation. आप सृष्टि आपके चारों ओर से परमेश्वर की महिमा से भरी है, अगर आप उसको उस आंखों से देखो तो. सोच के देखो आप. Hallelujah. Hallelujah. Let's go to one more verse, okay? एक और आयत में जाएंगे, ठीक है? Psalms 19:1. भजन संहिता उसका 19:19. 19 का 1. 1. 19 का 1. भजन संहिता उसका 19 और उसका 1. मिला क्या? ओके, सबको नहीं मिला, अभी और वेट करेंगे, ठीक है? क्या लिखा है यहां पर? क्या प्रकट कर रहा है? कौन सा आकाश? ये आकाश जो अभी नीला कलर का है बाहर, ये क्या कर रहा है? क्या कभी आप रुके और आपने ऊपर देखा और क्या कभी आपको महिमा दिखाई दी? मैं पता है कई बार क्या करता हूँ, देखो हम बहुत बिजी लाइफ जी रहे हैं सब लोग. आकाश अवेलेबल है पूरे टाइम, पर हम अवेलेबल नहीं है ना, तो हमको खुद को अवेलेबल करना पड़ता है. कई बार जब बहुत बादल होते हैं, ठीक है, बहुत बादल होते हैं, मैं अचानक से उस इमेजिनेशन में चला जाता हूँ, एक दिन मेरा राजा ऐसे ही बादलों पर आएगा और मैं उठा लिया जाऊंगा. ओह माय गॉड, ये आकाश महिमा को डिक्लेयर कर रहा है, इंग्लिश बाइबल कहती है. प्रभु की महिमा आपके चारों तरफ है. आप सोच रहे थे स्वर्ग जाऊंगा तब महिमा मिलेगी. बॉस, आप महिमा से घिरे हुए हो. Hallelujah. You are surrounded everywhere. You're surrounded by the glory of और God. हर जगह आप उसकी महिमा से घिरे हुए हो. एक और स्क्रिप्चर दूं? Let's go to Proverbs 6. नीति वचन उसका 6. Proverbs chapter 6. नीति वचन 6. 6 का 6. सबको याद भी होगा कई लोगों को, तो आप पढ़ के इसको हंस भी दोगे, पर मैं आपकी आंखों को खोलना चाहता हूं कि महिमा कहां से दिखाई दे सकती है. क्या लिखा है? हे आलसी, किसको देख? कितने लोग तो चींटी देखते ही मार देते हो. प्रभु ने लिखा है ना यही वचन सुलेमान के द्वारा. क्या कह रहा है? हे आलसी, चींटियों को देख, हाँ, उनके पास, हाँ, उनके काम पर ध्यान दे. और प्रभु ने अपनी महिमा चींटी को भी दिखाई, और उसको जब सिरजा तो हमसे कह रहा है इसको देख और मेरी महिमा को सीख. चींटी से क्या बुद्धि मिलेगी, सोच रहे हो आप? कई देशों में तो खा जाते उठा के. बट प्रभु ने अपनी महिमा इतनी फीबल चीज में भी रखी है, केवल आपकी आत्मा तैयार होनी चाहिए उसको देखने के लिए. सो फीबल, क्या बोलें फीबल को? नाजुक. इतनी नाजुक सी चीज है, 50-60 आप एक बार में ऐसे क्रश कर देते हो, पर बाइबल वही कह रही है उसको देख और मेरी बुद्धि को तू रिसीव कर सकता है उसको देखकर. हालेलुया. You are surrounded by God's glory. आप परमेश्वर की महिमा से घिरे हुए हो. You're surrounded by God's आप glory. उस महिमा से घिरे हुए हो. You're surrounded by God's glory. महिमा से घिरे हुए हो. बोलिए मेरे साथ, मैं उसकी महिमा से घिरा हुआ हूँ. मैं उसकी महिमा से घिरा हुआ हूँ. बोलिए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरी आंखों को खोलिए मेरी आंखों को खोलिए कि आपकी महिमा कि आपकी महिमा जो मेरे चारों तरफ है इस हफ्ते में मैं देख सकूं, मैं देख सकूं, उसे एंजॉय कर उसको सकूं, एंजॉय कर उससे सकूं, भर जाऊं उससे भर जाऊं और आपको धन्यवाद और दूं. आपको धन्यवाद. कुछ देर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे. शूराला. शेफ्रे गेडेला ब्राना मामा ठेके से
Rula bregada sadiela brandala masiata. Rola bregada basentelebe. Rode brena mligada zoblede gabaso bridala. Yedele bregeso brala la matea. Rola brana na maseke tekerianta. Role brina na maseke de. Rolo bobo zenelele de basekete. Rikala la masente keriera la la ba. Rola brike debe. Come on, और जोर से गॉड मेरी आंखों को खोलिए कि मैं आपकी महिमा को देख सकूं, मैं आपकी महिमा को देख सकूं। प्रागा डालाबा, वो महिमा जो सृष्टि की छोटी से छोटी बातों के अंदर छिपी हुई है। लेट माय स्पिरिट बी फिल्ड विद योर ग्लोरी, और मेरी आत्मा आपकी महिमा से भर लेट माय जाए। स्पिरिट बी फिल्ड विद योर ग्लोरी, मेरी आत्मा आपकी महिमा से भर जाए प्रभु। से दे दो रेगा ला ला बा सांथेरे ले ले दिया रोडो लोबो शेकेटे दे दिया लेम्ब्रेगे दो सोंतो लोब्रोको रेला brige dama sombre leve debre leve rola bracadesie rola brige de lebe casana la laba ruba baba baba riante rela la baba santa la laba rola bragada basia takada la laba rela bakashandele rebe rola brana nama sente regede rola basiante regede de siete roba la baba basiente lebe. Lord, I want to see this glory more. प्रभु मैं इस महिमा को और I want to see this glory more. और देखना चाहता हूं। As you are praying, I am seeing the glory of the Lord invading on your और lives. मैं देख पा रहा हूं जैसे आप प्रार्थना करें परमेश्वर Just की pray, महिमा just आपके pray, जीवन just pray में in आ the रही Spirit. है। Pray in the Holy Ghost. This glory is expanding over you right वो now. आप महिमा आपके ऊपर फैल रही है। Shompara la 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 ba tierega soto. Re la braga la baba. Libro zode bokra zandegea. Rola la brada la baseke. Rele brege de Rede beso la braga la ba. Oh, thank you, Lord, for your glory. धन्यवाद प्रभु आपकी महिमा Thank you, Lord, for filling the earth with your glory. धन्यवाद प्रभु आपकी महिमा से इस Thank you, पृथ्वी Lord, को for भरने के filling लिए। the earth with your glory. धन्यवाद प्रभु आपकी महिमा से इस पृथ्वी को भरने के Oh, लिए। Jesus, thank you. Sekere de re besiere la la ba. Re la brada la ba sedere. Sedere di. पवित्र आत्मा किसी एक के लिए मुझे ऐसा इंटरप्रिटेशन दे रहा है, आप जो अन्य भाषा में कह रहे हैं, आप अन्य भाषा में ऐसा बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा, मैं भूखा हूं आपकी महिमा के लिए, मैं भूखा हूं आपकी महिमा के लिए, मैं भूखा हूं आपकी महिमा के लिए। आपकी महिमा को मुझ पर प्रकट करिए। आप कह रहे हैं मेरी भूख केवल आपकी महिमा और आपके वचन से मिटती है। Arbado gozondro lo do baye teke. Praise yana gozobro lo baha. Rela brothers. Aya hu me yaha. प्यार की गहराई में जहाँ तू और है आपने सामने इनका कैसे मैं करूं तेरी बातों का महिमा जो है तेरे चेहरे में। आया हूँ मैं यहाँ प्यार की गहराई में जहाँ तू और मैं है आमने सामने। इनकार कैसे मैं, come on, इनकार कैसे मैं करूं तेरी बाहों का अपार महिमा जो है तेरे चेहरे में। मेरी आंखें तू खोल। क्यों ना हम मिलकर गाएंगे इसके पहले कि मैं वचन में कंटिन्यू करूं। मेरी आंखें तू खोल
कि तुझको मैं देखूं। मांगू मैं वो जो तू चाहे, मांगू मैं वो जो तू चाहे। मेरे दिल की ख्वाहिश है तेरी खूबसूरती। कम ऑन एक साथ मिलके। मेरी दिल की ख्वाहिश है तेरी खूबसूरती। नजरें मेरी लगी तुझ पे ही, नजरें मेरी लगी तुझ पे ही। मेरी आंखें तू खोल, एक साथ मिलकर कम ऑन चर्च। मेरी आंखें तू खोल कि तुझको मैं देखूं। मांगू मैं वो जो तू चाहे। मेरे दिल की ख्वाहिश है तेरी खूबसूरती। नजरें मेरी लगी तुझ पे ही। क्या मैं अब आ जाऊं प्यार की गहराई में, जहाँ तू और मैं है आमने सामने। इनका से Worship team, just be here for 5 minutes. We'll all open Romans 1:21. और हम सब निकालेंगे रोमियो। I want you to 1 see उसका something 21। really powerful in this verse. मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कुछ सामर्थी चीज His देखें। glory is invading crazily in this place right और now. उसकी महिमा यहाँ पे आक्रमण कर रही है। Crazily attacking lives right now. और अभी जिंदगियों पर वो आक्रमण कर रही है उसकी महिमा। His glory is just taking over. उसकी महिमा अभी ले But रही I है want to सब give कुछ। you the key to be in this glory. पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक चाबी दूं उसकी महिमा में रहने के लिए। We'll all read it together. Romans 1:21. हम एक साथ निकालेंगे, सब एक साथ पढ़ेंगे रोमियो 1 उसका 21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर को योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि वह निर्बुद्धि मन अंधेरे हो गए। इस आयत का मतलब ये है कि जब उन्होंने परमेश्वर के गुणों को, ये बोलते हैं भैया हमें वचन समझ में नहीं आता। ये आयत कहती है कि जिस दिन, चलिए एक और आयत है, सोलह को पढ़ेंगे जरा आप। हाँ, इसी के ऊपर 16। हाँ, इसके ऊपर से और पढ़ेंगे ना, तो मैं पढ़वा नहीं रहा हूं पर मुझे सुन लीजिए। कह रहा है मूसा की वाचा जब पढ़ी जाती है उनके दिमाग पे एक पर्दा है जिसके कारण वो समझ नहीं पाते। पर 16 आयत कहती है जैसे ही उनका हृदय फिरेगा, किसके प्रति फिरेगा? यीशु की ओर प्रति फिरेगा, तो क्या होगा? पर्दा। जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, वचन ग्रहण करने की क्षमता आपके अंदर आ चुकी है।
इस झूठ से नाता तोड़ दीजिए कि आप वचन नहीं समझ सकते। शैतान कई लोगों को इस झूठ में बांध के रखता है, जिसके कारण आप बाइबल नहीं पढ़ते, जिसके कारण आप वचन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। आत्मा में जिस दिन आपने यीशु से कहा प्रभु आप मेरे परमेश्वर हो, उस दिन पर्दा हटा दिया गया और आपके ऊपर प्रकाशन का और ज्ञान का आत्मा आ गया, और वो आत्मा आपको अंदर से बलवंत कर रहा है इसी वचन में जिसको आप पढ़ रहे हो। हालेलुया। आर यू गेटिंग मी? क्या आप समझ पा रहे हैं? Are you getting me? क्या आप समझ पा रहे हैं? When the Holy Spirit comes जब पवित्र आत्मा आता है through this word, इस वचन के द्वारा, He starts to reveal the glory of Jesus in वो your life. यीशु की महिमा को आपके जीवन को प्रकट करने समझ लगता पा रहे हैं आप? बहुत सारे लोग मुझे आके बोलते भैया हम वचन नहीं समझ पाते। ये झूठ है। जब आपने ABCD पढ़ी थी आप नहीं समझ पाए थे ना, पर जब आप उसको पढ़ते गए, कितने माँ बाप ऐसे आपके बच्चे को A फॉर एप्पल जब नहीं समझ में आया तो आपने स्कूल से निकलवा दिया था उनको। निकलवाया क्या? नहीं। क्या बोला आपने? बेटा करते जाओ समझ में आ जाएगा। 6 महीना उसने स्ट्रगल किया, पर एक दिन दिमाग चलने लगा कि ये एप्पल है, ये बॉल है। ऐसे ही शुरू में हो सकता है आपको नहीं समझ आ रहा है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, बट आप करते जाओ, उसी को दोबारा पढ़ो। आपके अंदर से वो पवित्र आत्मा जब पर्दा ऑलरेडी हटा चुका है, अचानक से आपको बोले अरे यार ये वचन अब समझ आ रहा है मुझे, क्योंकि पर्दा नहीं है। पर्दा मूसा के लोगों पर था, वाचा को नहीं समझ पा रहे थे इसलिए बार बार गिर जाते थे। आज की कलीसिया पे पर्दा नहीं है, इसलिए आप अंश अंश करके महिमा में बदलोगे। हालेलुया। यहां कहीं नहीं लिखा है कि आप महिमा से गिर जाओगे, कह रहा है महिमा से महिमा में बदलते चले जाओगे। हालेलुया। समझ पा रहे? बोलिए मुझे महिमा में बढ़ने के लिए बुलाया है। एक और बार बोलिए मुझे महिमा में बढ़ने के लिए बुलाया है। अब एक सवाल लिख लीजिए जो लोग नोट्स बना रहे हैं, महिमा में कैसे बढ़ सकते हैं, है ना? अभी कन्फेस कर रहे थे ना, महिमा में बढ़ना चाहते हैं। मत्ती 7:7 किसको याद है? क्या लिखा है? मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, है ना? महिमा में बढ़ने की चाबी मैं आपके हाथ में दे रहा हूं, मांगना पड़ेगा। जिस चीज की भूख आपको नहीं है वो चीज स्वर्ग से आपको कभी नहीं मिलेगी, पर जिस चीज की भूख मन के अंदर पवित्र आत्मा जगा देता है, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। ध्यान से सुनना। Moses was walking with the Lord day and night. और मूसा दिन और रात प्रभु के साथ चलता था। He was seeing miracles. और वो आश्चर्य कर्म देखता था। He was doing amazing. बहुत सब कुछ बहुत खास कर रहा था। But one day, और एक दिन, he said, God, उसने कहा प्रभु, show me your glory. अपनी महिमा मुझको दिखा। उसने मांगा। And the very next word says, उसके आगे की आयत कहती है, God said, प्रभु ने कहा, tomorrow morning, कल सुबह 6 o'clock, 6 बजे, come to the mountain आओ top पहाड़ पे, with 2 tablets of stone. 2 पत्थर के साथ, I will show you my glory. I will pass before you. और मैं तेरे सामने से गुजरूंगा। हम सोचते हमको फास्टिंग करनी पड़ेगी, हमको ये करना पड़ेगा। मूसा ने मांगा और उसने रिवील कर दिया। आप जब मांगोगे वो आपको रिवील करना शुरू करे। हालेलुया। समझ पा रहे? आपकी कैपेसिटी में है, आप कितना मांगकर उस रेवलेशन ऑफ ग्लोरी में जीना चाहते हैं। क्योंकि अगर प्रभु किसी को थोड़ा थोड़ा करके नाप तोल के देगा तो वो परमेश्वर फिर तो भेदभाव कर रहा है, पर वचन बहुत साफ बोल रहा है मेरा परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। इसका मतलब अगर एक के अंदर ज्यादा महिमा दिखाई दे रही है कलीसिया में और दूसरे में नहीं दिखाई दे रही है, तो वो मतलब सिंपल है, वो मांग रहा है और आप मांग नहीं रहे हो। इसलिए मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, मांगो। मांगो। Come on. हम चीजें मांगते हैं ना, प्रभु कार चाहिए, प्रभु घर चाहिए। मैं आज आपसे कह रहा हूं इस महीने में आप महिमा को मांगो। प्रभु ये बचे हुए 15 दिन मैं आपकी बढ़ती हुई महिमा को प्रतिदिन देखने पाऊं। This is what I desire, oh Father. और ये मेरी इच्छा है प्रभु। I want to live in that glory. मैं उस महिमा में जीना चाहता हूँ। Hallelujah. 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 अगले लेवल पे जाना चाहते हो ग्लोरी के? जो लोग तैयार है केवल उन्हीं को दूंगा मैं, ठीक है? Because this will transform your life. क्योंकि आपके जीवन को बदल देगा। This will transform your life. कि आपके जीवन को बदल देगा। In the Old Testament. पुराने नियम में। Okay, let's do this. Just जिनको चाहिए वो अपना हाथ उठा के पवित्र आत्मा से मांगना शुरू करो। If you want it, you ask the Holy Spirit.
Say ha brolo motoke. जिसको नहीं चाहिए इट्स ओके, इट्स ओके, बट जिसको चाहिए, सच में आप महिमा में जीना चाहते हो, यू वांट दिस रेवलेशन, आस्क एंड इट विल बी गिवन. प्रागा जो ये लामा खादे जो ब्रोडो ये राला नामांडे का बो सेंटेरे रो ब्राडाला मासे प्रेखेडो लोमो. इवन अभी आप जब मांग रहे हो, पता नहीं किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, मैं शुगर लेवल को नीचे जाते हुए देख रहा हूं. ड्राइव करने के कारण किसी को बैक में बहुत पेन था, बैक पेन पवित्र आत्मा हटा रहे. महिमा हीलिंग को भी लेकर आती है, महिमा प्रोविजंस को लेकर आती है. बोगजाले ब्रोडे गो पासिया येत्सो ब्रोला माथेके. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. ओ जीसस, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. ओ ब्रागाडा प्रूगा साथेले. I see a hunger stirring up. और मैं देख रहा हूँ भूख आज बढ़ रही है. I see a hunger stirring मैं देख रहा up. हूँ भूख बढ़ रही है. कई लोग जो बोतलें लेके घूम रहे थे, पवित्र आत्मा बोतल छीन के कुप्पियां दे रहा है आपको. शाब्रागा डे लोबोश का. कई लोगों के टंकियों का साइज वो बड़ा कर रहा है, कह रहा है यू विल कैरी माय ग्लोरी. मेरी महिमा को लेके चलोगे. You will carry my मेरी glory. महिमा को लेकर On चलोगे. this earth you will be carrying my glory. इस पृथ्वी पर तुम मेरी महिमा को लेकर चलोगे. Krundala baya sentelebe. Increase, increase, Holy Spirit, increase the measure, increase the measure, increase the measure. Those who are hungry, fall on them, fall on them. उन पे गिरे, जो भूखे उन पे गिरे. Lagaya terede. Rola bragada sekete. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, thank you. Thank you, Jesus. 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 In Jesus' name, amen. यीशु के नाम से आमीन. Now I'm going to preach because I have less time. और मैं प्रचार करूंगा, मेरे पास कम Now समय. you catch it in your spirit, okay? अपने आत्मा में ले लें इसको, ठीक है. From online, you can write down the verses later on. और ऑनलाइन वाले आप बाद में देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं. Just catch it in your spirit. अपनी आत्मा में ले लें इसको अभी. Exodus 33:18 says, don't read it, don't read निर्गमन it. 33 उसका 18 Just कहता listen है. to me. 33 का 18 The कहता है. glory of the Lord came on the tent of the meeting. और जो प्रभु की महिमा थी वो स्तंभू में आई. It came like a cloud. वो एक बादल की तरह आई. It was so dense cloud इतना गाढ़ा बादल था that Moses could not go inside the कि tent. मूसा उसके अंदर नहीं जा पाया. Amen. आमीन. The glory of the Lord came like a cloud. उसकी महिमा एक बादल के समान आई. In the time of Solomon, सुलेमान के समय में. the glory of the Lord came in the temple of Solomon. और जो सुलेमान के समय में जो मंदिर था जो सुलेमान ने बनाया था उसमें उसकी महिमा आई, प्रभु की महिमा आई. From Solomon's time till Jesus, और सुलेमान से यीशु तक the glory was in the temple of the और जो Lord. महिमा थी वो उसके मंदिर में थी. From Moses to Solomon, the glory was in the tent. और जो मूसा से सुलेमान तक वो एक तंबू में थी. From Solomon to Jesus, the glory was in the temple of the Lord. और सुलेमान से यीशु तक वो एक मंदिर में थी प्रभु के. But the moment Jesus died, और जैसे यीशु मरा he became the temple. वो मंदिर बन गया. उसने कहा था ना, इस मंदिर को गिरा दो और 3 दिन में मैं इसको खड़ा कर दूंगा. उसने टेम्पल का कॉन्सेप्ट ब्रेक कर दिया. प्रेरितों के काम 2 अध्याय में वो ग्लोरी जो पहले तंबू पर आई थी अब 120 लोगों पर पवित्र आत्मा के द्वारा आकर गिर गई और ये लोग उस ग्लोरी को कैरी करने लगे अपने अंदर. जो लोग समझ जाएंगे, आई एम टेलिंग यू, योर लाइफ विल नॉट बी द सेम इन द रेवलेशन ऑफ दिस ग्लोरी. और आपका जीवन अब वैसा ही नहीं रहेगा अगर आप उस प्रकाशन को समझ लोगे जो उसके वचन में. मूसा के समय जो ग्लोरी आई थी और आपके अंदर पवित्र आत्मा के जो ग्लोरी आई है उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है. कोई फर्क नहीं है. उस समय वो बादल की तरह आया था, इस बार वो जलती हुई जीभ की तरह और अन्य भाषा की तरह आया है. Are you getting me? क्या आप समझ पा रहे हैं? And the Bible says, बाइबल कहती है you, the church, आप कलीसिया, now you have become the temple of the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा के मंदिर बन चुके हो. You, the church, have become the temple of the Holy आप Ghost. कलीसिया पवित्र आत्मा के मंदिर The बन चुके Bible हो. says in Ephesians that God is building you up as a household full of
His glory. और इसलिए मैं ऐसा कहती हूँ, वो आपको एक घराना बना रहा है Jesus. उसकी महिमा से भरा हुआ। Jesus, the church is the carrier of God's glory. और जो कलीसिया है वो उसकी महिमा को The लेकर church चलने is the वाली carrier है। of God's glory. कलीसिया उसकी महिमा को लेकर चलने Stop वाली है। thinking cheap of yourself. अपने बारे में सस्ता सोचना This बंद कर very दो। body that you live in is the carrier of the glory of और God. जिस शरीर में आप रहते हैं उसकी महिमा का लेके चलने वाली है। I'm not shouting because I'm excited. I'm shouting because the glory is invading over your lives. और right मैं now. इसलिए नहीं चिल्ला रहा हूँ क्योंकि मैं उत्सुक हूँ, मैं इसलिए चिल्ला रहा हूँ किसी महिमा आपके See जीवन पर that आक्रमण the कर रही है। revelation of the word is bringing down His glory on you और right now. वही प्रकाशन वचन का उस महिमा को लेकर आ रहा है। Your body आपका is the शरीर temple of the Holy Ghost, पवित्र आत्मा का मंदिर है। full of God's glory, ओ, full of God's glory. महिमा से भरा You हुआ are है। full of God's आप glory. उसकी महिमा से You भरे are हुए full of हो। God's glory. आप उसकी महिमा से भरे हुए हो। Receive that glory this morning. महिमा को ले लो आज। Just receive it. इस महिमा को ले लो जितना आज। आपको चाहिए receive, because this body that you live in is the temple full of the Holy और Ghost. शरीर में आप रहते हो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो भरा हुआ है पवित्र आत्मा से। Oh Jesus, Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु। thank you Jesus, thank you Jesus. How many of you have heard the word Shekinah glory of God? आप में से कितने लोगों ने शकाइना महिमा का शकाइना महिमा, कितने लोगों ने शब्द सुना है? लोगों ने शकाइना को मूसा के समय बोला था जब बादल उतर के आया था। नए नियम में वही शकाइना महिमा नए विश्वासियों पर उतर कर आई है। नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है, नो डिफरेंस। कोई फर्क नहीं है। The Shekinah glory of the Lord that came down as the pillar of fire and the clouds is the same glory that the believer now carries because of the Holy Spirit inside your life. और वही महिमा जो उस बादल के खंबे में मूसा के समय में आई थी और आग के खंबे में आई थी, वही महिमा एक विश्वासी के ऊपर, शकाइना महिमा एक विश्वासी के ऊपर है। आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना रिसीव करना चाहते हैं। As I'm closing down my message, जब मैं अपने इस मैसेज को बंद कर रहा हूँ, Jesus, 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 oh, wow, आपका हंगर मेरे अंदर से कुछ ड्रॉ कर रहा है। मैं अपना आईपैड बंद करने जा रहा था, पवित्र आत्मा बोला एक और चीज बताओ। यू वांट टू हियर इट? मूसा जब 40 दिन और 40 रात पर्वत पे था, उसका वचन जो उसने रिसीव किया, उस वचन से और प्रभु से बात करने के कारण उसका चेहरा चमकने लगा। याद है आपको? याद है ना? जब आप इस कॉन्सेप्ट को 2 कुरिन्थियंस 3 के अंदर 7 से लेकर 16 तक पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा है कि मूसा की महिमा तो उतरती जाती थी, लेकिन हमारे अंदर जो महिमा है वो बढ़ती जा रही है। मूसा जैसे जैसे लोगों के साथ रहता था वो चेहरे की चमक कम होती चली जाती थी, बट पवित्र आत्मा के कारण हमारे अंदर जो चमक है वो बढ़ती जा रही है। It is going from one level of glory to another वो level एक of नए glory. स्तर से और उसके आगे स्तर पर जा रही है। You are not living in a deficit of glory, but you are living in an increased measure of glowing glory. और आप उस महिमा के कमी में नहीं जी रहे हो, पर आप उस महिमा के बढ़ते हुए स्तरों पर जी रहे हो। It's an ever increasing glory over your life. और वो हमेशा बढ़ती हुई महिमा है आपके जीवन के Ever ऊपर। increasing glory over your हमेशा life. बढ़ती हुई महिमा, Ever increasing glory. हमेशा बढ़ती हुई महिमा। One of the days I was worshiping here, और एक दिन मैं यहाँ पे आराधना दे रहा था, and one of the persons I knew, he came to this church. और एक व्यक्ति को याद था वो चर्च में है, He was involved in witchcraft. और वो जादू टूने में थे। And that day when I was worshiping, और जिस दिन अब मैं आराधना कर रहा था, he was just sitting there listening. वहाँ सिर्फ वो बैठे थे और He was not clapping, he was not doing anything. वो ताली नहीं बजा रहे थे, कुछ नहीं करते, बस
But after the worship, और आराधना के बाद I saw him. When I opened my eyes, I was seeing him cry. और मैं जब आंखें खोला तो मैं देखा था कि वो रो रहे थे And he heard the message. और उन्होंने मैसेज को सुना। When I went outside, और जब मैं बाहर गया he came to me वो मेरे पास आए and he said, और कहा I have always lived in witchcraft. मैं हमेशा जादूटोने में रहा हूँ, Always. हमेशा। But when you were worshipping, जब आप आराधना दे रहे थे your face became like a bulb. आपका चेहरा एक बल्ब समान हो गया। There was nothing around you but light. आपके आसपास कुछ नहीं था पर ज्योति थी। 25 years I've done witchcraft. I have never seen this light. और 25 साल से मैं जादूटोना कर रहा हूँ, मैंने ऐसी रोशनी कभी नहीं देखी है। And then he says, the Jesus you have is real. और उन्होंने कहा कि यीशु जो आपके पास है वो असली है। I want to tell you this morning, the Jesus you have is real. और मैं आपको आज सुबह कहना चाहता हूँ यीशु आपके पास है वो असली है। मैं जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ शब्द नहीं है. This is the power of the Lord working over your life. और ये परमेश्वर की सामर्थ है जो आपके ऊपर काम कर रही है And अभी। you are the carrier of the glory of God. और आप उसकी महिमा को लेकर चलने This वाले is हैं। why when I started my message, I said you are the hope of glory to the Gentiles. और जब मैंने इसलिए मैसेज चालू किया तो मैंने कहा था कि आप अन्य जातियों के लिए आशा है महिमा Because की। in the church you will receive the revelation. और कलीसिया के अंदर आप प्रकाशन को But when you go पाएंगे। out, they will look at you and receive that revelation of the glory of Jesus. जब आप बाहर जाएंगे आप उसके महिमा के प्रकाशन को दुनिया को दिखाएंगे। I want you to receive this glory this morning. मैं चाहता हूँ कि आप इस महिमा को ले ले आज, Whoever wants it, जिसको भी चाहिए। just stand on your place. बस अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। If you're hungry अगर आप भूखे for हैं more, stand on your place. और चाहिए अगर आपको खड़े हो जाएं। Shekinah carriers. ओह शकाइना को लेके चलने You are वाले। going to be Shekinah carriers. आप शकाइना को लेके चलने वाले होंगे। Shekinah carriers. शकाइना को लेने चलने The वाले word होंगे। Shekinah means तो वह शब्द शकाइना का मतलब होता है the place where God dwells. एक ऐसी जगह जहाँ प्रभु रहता है। The word Shekinah means और शकाइना शब्द का मतलब है the place where God dwells. एक ऐसी जगह जहाँ प्रभु रहता है। And I am prophesying over you और मैं today. आपके ऊपर आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ। You are Shekinah carriers. आप शकाइना को लेके चलने वाले हैं। You are Shekinah आप carriers. शकाइना को लेके चलने वाले हैं। You are the ones chosen by heaven to carry the glory of Jesus. और आप वो है जो स्वर्ग के द्वारा चुने गए हैं यीशु की महिमा को लेने के लिए। Come on. Those who want it, come on, cry out to the Holy Spirit. जिनको भी चाहिए पवित्र आत्मा को आवाज दो। पवित्र आत्मा से मांगे आप. मैंने आपको चाबी दे दिया. आप मांगोगे महिमा आपके ऊपर आएगी. Oh, Bragante, I want the worship team to come. I want the leaders of the church to come. आप मांगना शुरू करो. God, show me your glory. प्रभु अपनी महिमा मुझको दिखाओ। Show me your glory, God. महिमा मुझको दिखाओ। Show me your glory, God. महिमा मुझको दिखाओ। Show me your glory, God. महिमा मुझको दिखाओ। And in the response, I am telling you, the Holy Spirit is filling so many people with that glory. Whoa! और उसकी प्रतिक्रिया ये है कि पवित्र आत्मा बहुत सारे लोग को उसकी महिमा से भर रहा है। Role brenen eme sataka. Ro prediga sontoboro. Re la bragado sepere. Come on, come on, come on. Ask it, ask it, ask it. जैसे ही आपको वो महिमा मिलने लग जाए, अन्य भाषा में प्रार्थना करना बंद कर देना और रिसीव करना शुरू कर देना. धन्यवाद देना बंद कर देना, रिसीव करना, बस रिसीव करना. जैसे ही आपको ग्लोरी का एक अंश मिलना शुरू हो, आप जैसे ही उसके कॉन्शियस हो जाओगे, जैसे ही उस पर ध्यान देने लग जाओगे, वो बढ़ता जाएगा. वाह, whoa, we shall receive it, we shall receive it, receive it. Whoa, receive it, receive it, receive it, receive it. Don't pray, bro, don't pray, just receive it. You don't have to pray to receive. You've already prayed. Yeah, there it goes, there. Whoa, increase it, oh God, increase it, oh God, more. Whoa, that his body would start to even feel the fullness of your presence. Stay, brelebe shotoko. Receive it, just receive it. Reena Bhabhi, it is on you, receive it. Receive it, रीना भाभी आपके ऊपर है, Oh. ले ले उसको, receive it. ले ले। Don't pray, just receive it, just प्रार्थना मत receive it. करें, ले ले, सिर्फ प्रार्थना ले मत ले। करे, जब मिल रहा है प्रार्थना मत करे. Oh, wow, wow, be full of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर Whoa, जाएं। be full of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भर जाएं।
Take it, Sangeeta Bhabhi, take it. Be full, be full. Do not get drunk with wine. Be full. Oh, yeah, yeah. Oh, Jesus, thank you. It's yours, it's yours, it's yours. Oh. Shorabate kebrede. Thank you. कई लोगों के ऊपर ये महिमा पीस की तरह उतर रही है. कई लोगों के ऊपर ये महिमा आग की तरह उतर रही है. कई लोगों के ऊपर ये बादल की तरह उतर रही है. ये आपके रिक्वायरमेंट पे, स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट पे. So brade khente. Pastor Moti, I'm seeing the glory of God come as wisdom over your life. पास्टर मोती, मैं ऐसा देख रहा हूँ परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर बुद्धि के समान आ रही है. In your office, people will come to you with seeking wisdom towards problem that has never been faced. और आपके ऑफिस में लोग आपके पास आएंगे बुद्धि को लेने, ऐसी समस्याओं के लिए जिनका कोई हल नहीं निकला है अभी तक. He's rising you up like Solomon, वो आपको सुलेमान की तरह खड़ा कर a रहा है. man of wisdom एक बुद्धिमान व्यक्ति who carries the spirit of wisdom. जो बुद्धि की आत्मा को लेके चलता है. A man of wisdom. एक बुद्धिमान व्यक्ति. The heaven is calling you as a man of wisdom. और स्वर्ग आपको बुद्धिमान व्यक्ति बोल रहा है. Not only your school, but I am telling you, other government schools will come to the knowledge of God that He's putting, the wisdom of God that He's putting, and they will seek counsel for problems that have not yet come. But when they come, they will seek you because the Lord of heaven is putting that wisdom on you. और जब सिर्फ आपका स्कूल नहीं, पर दूसरे गवर्नमेंट स्कूल भी जब ऐसी समस्याओं का सामना करेंगे, वो चीजों को ढूंढेंगे, वो ऐसी ज्ञान को ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर वो आपके पास आएंगे काउंसिल लेने, और आपके द्वारा वो यीशु अपनी महिमा को दिखाएगा. Pastor Ratnesh, I want you to keep your hand on him. Pastor Moti, yes, just keep your hand on him. Father, we bless him as brothers from this house. Thank you, Father, for your wisdom over his life. धन्यवाद पिता, हम एक भाई की तरह इनको आशीष देते हो. धन्यवाद जो बुद्धि इनके ऊपर आप खोल रहे हैं अभी. You are not alone. आप अकेले नहीं हैं. As a pastor, you are not alone. पासवान की तरह आप अकेले नहीं हैं. Bethel Church stands with you. बेथेल चर्च आपके साथ खड़ा है. As a body of Christ, we say you are not alone. परमेश्वर मसीह की देह We के साथ bless कहते you. हैं, आप अकेले नहीं, हम आपको आशीष देते We हैं. bless you. हम आपको आशीष देते You don't हैं. have to struggle alone in आपको- ministry. आपको अकेले संघर्ष करने की जरूरत नहीं है सेवकाई में. We bless हम you. आपको आशीष देते हैं. Grow. बढ़िए. Take over. ले ले. Take dominion. ले ले अधिकार. Take dominion. अधिकार ले ले. Take dominion. शासन ले ले. Use your authority. अपने अधिकार को Grow इस्तेमाल in your कर. authority. बढ़े अपने अधिकार में. Thank you, Father. Thank you, Father. Keep receiving, church. लेते जाए चर्च. Se predelebese. Se pralalabasete. Nathan auntie, I'm seeing a mantle of unity coming over you. नाथन आंटी, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आपके ऊपर एकता की एक ओढ़ना, एक एकता का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है. Just like a hen hides her chickens under her wing, और जैसे एक मुर्गी अपने अंडों को अपने पंखों तले रखती है, you will take the forefront. आप आगे जाएंगे. You will hide the weak under you. और आप कमजोर लोग को But अपने अंदर लेंगे. in the spirit, पर आत्मा में, you will take the forefront पर आप आत्मा में आगे चलेंगे and win battles in the spirit first. और युद्ध जीतेंगे आत्मिक दुनिया में. And when the environment opens up, और जैसे ही वातावरण खुलता है, even the weak will rise. और जो कमजोर हैं वो भी आप खड़े Even the होंगे. weak will rise. वो भी खड़े होंगे. Even the weak will rise. कमजोर भी खड़े होंगे. Because you have fought the war. क्योंकि आपने वो युद्ध जीत लिया है. आपने युद्ध लड़ लिया है. In the spirit, you have fought the war. आत्मिक दुनिया में आपने युद्ध लड़ लिया है. And He's given you victory. और वो आपको विजय दे रहे हैं. Thank you, Father. We just love you, Lord. पिता आपसे प्यार करते हैं. Thank you for this glory. धन्यवाद इस महिमा के लिए. Thank you for this glory. धन्यवाद इस महिमा के लिए. Pray that you would increase it more. प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको और बढ़ाएंगे. ये एक सिर्फ थियोलॉजी नहीं है प्रभु, ये एक लाइफस्टाइल बन जाए लोगों की.
They would carry your Shekinah कि glory. वो आपकी शकाइना महिमा को लेकर चलेंगे। I pray that this would not remain a sermon, Lord. पर ये एक संदेश नहीं रहेगा प्रभु, Let it become a lifestyle. वो एक इनकी जीवन शैली बन जाएगी, Let it become a lifestyle. जीवन शैली बन जाएगी। Every day that Bethel Church people will live in the glory of God. और हर एक दिन बेथेल चर्च के लोग परमेश्वर की महिमा में जिएंगे, Because they are the carriers of Shekinah glory. क्योंकि वो है उस शकाइना महिमा को लेके चलने वाले, Carriers of Shekinah glory. इसकी महिमा को, शकाइना महिमा को लेके चलने वाले, Carriers of Shekinah glory. शकाइना महिमा को लेके चलने वाले। Michelle, I am seeing favor getting unlocked for you. मिशेल, मैं देख रहा हूँ आपके लिए तरफदारी खुल रही है अभी, Favor being unlocked. तरफदारी खुल रही है अभी, Favor being unlocked. तरफदारी खुल रही है अभी। You will find favor from your officials. आपको आपके अधिकारियों से तरफदारी मिलेगी, You will find favor because of your fear and reverence to the Lord. और आपके प्रभु के भय के कारण आपको तरफदारी मिलेगी। Thank you, God. धन्यवाद, Thank you, God. धन्यवाद प्रभु, 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 Thank you, God. धन्यवाद प्रभु। Danny bhai, I am seeing a gift of management opening on your life. डैनी भाई, मैं एक मैनेजमेंट का एक तोहफा आपके लिए खुलते हुए देख You've always thought that you won't be able to manage so many things together. रहा हूं। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीजें नहीं मैनेज कर पाओगे, But the heaven right now is स्वर्ग bestowing अभी- you with strength to manage multiple things. आपको ताकत दे रहा है कि आप बहुत सारी चीजों को मैनेज कर पाओगे। Even you being not there, you will manage it so well that they will flow even without you. और आपके वहां पे होने के, आपके ना होने के बावजूद वहां पे चीजें इतने अच्छे से मैनेज होंगी कि आपको वो लोग विश्वासी होकर कहेंगे, And yet you will receive the benefits. और आपको उनके फायदे पर मिलते जाएंगे। Thank you for this glory that rests on Danny right now. और धन्यवाद प्रभु इस महिमा के लिए जो डैनी भाई के ऊपर है अभी। Thank you. Thank you. कितने लोगों को आपके शरीर पर ये ग्लोरी महसूस हो रही है? Just lift up your hands. I'm going to pray for you again. Father, I pray that this glory would consume them right now. पिता, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि महिमा इनको अपने अंदर ले लेगी, Would consume them. इनको अपने अंदर ले लेगी। Just like your glory consumed Moses and he was not seen, but your glory started coming out of his face, that your glory would consume them like the Shekinah glory. और जैसे आपकी महिमा ने मूसा को भर लिया था अपने अंदर की, जब लोगों ने उसको देखा वो उसको देख नहीं पा रहे, उसके चेहरे को नहीं देख पा रहे, वैसे ही आपकी महिमा इनको अपने अंदर ले लेगी। When people see them, और जब लोग उनको देखें प्रभु, even they will experience the tangible presence of Jesus and receive hope. और वो भी यीशु की उस छूने वाली उपस्थिति को महसूस करेंगे और आशा पाएंगे।